मानसिक विजय के 7 नियम होते हैं। किसी भी क्षेत्र में यदि हम सफल होना चाहते हैं और उन 7 नियमों के बारे में हम परिचित हों, भली बात उन 7 नियमों को अगर हम जानते हों तो सफल होना आसान हो जाता है। 80% लोग जो काम कर रहे हैं उनका मानना है कि ये काम उनके लिए अच्छा नहीं है, कोई और काम करना चाहिए। यह भी पाया गया एक सर्वे में कि 84% लोगों का ये मानना है कि वो काम पूरी लगन, पूरी निष्ठा से नहीं कर पा रहे हैं, और वहीं पे सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो अपने काम को पूरे मन से करते हैं और कर भी पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक नियम काम करता है, उसको बोलते हैं संयोग का नियम। हम कई बार बोलते हैं संयोग ही अच्छा नहीं था, हमारे भाग्य में अच्छा नहीं था। तो संयोग जो है ये कुछ नहीं होता, लेकिन इसको हम सब कुछ मान के बैठ जाते हैं। तो संयोग का नियम कहता है कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको लोग सब कुछ मान बैठते हैं। यह नियम की सीमा वहीं तक है जहां इस नियम को आप मानते हैं। आइए अगर हम बात नियम की करें तो ब्रह्मांड में 2 तरीके के नियम होते हैं। एक होता मानव द्वारा निर्मित नियम और एक होता है प्रकृति द्वारा निर्मित नियम। तो मानव द्वारा निर्मित नियम जैसे कि ट्रैफिक नियम है, तमाम और भी नियम है। तो अगर कई बार हम ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं और हम पकड़े भी नहीं जाते, लेकिन जो प्राकृतिक नियम है उन नियम को कोई भी आदमी तोड़ के बच नहीं सकता। और प्राकृतिक नियम में भी 2 नियम है, एक है भौतिक नियम और एक है मानसिक नियम। भौतिक नियम और मानसिक नियम मिलता जुलता नियम है, दोनों एक ही जैसे हैं, जो हमेशा काम करते हैं, हमेशा काम करते हैं। तो भौतिक नियम जैसे है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सब भौतिक नियम के अंतर्गत आते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये सब भौतिक नियम में आते हैं। और जो मानसिक नियम होता है वो बिल्कुल अलग नियम होता है। तो आज हम मानसिक नियम के विषय में कि मानसिक विजय हम कैसे पाएं, उसके 7 नियमों की चर्चा करेंगे आपसे। जब भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई कष्ट आए, कोई परेशानी आए, तो आप तुरंत जान लीजिए कि आपने इन 7 नियमों में से किसी एक नियम को या अनेक नियमों का उल्लंघन किया है। तो एक बार अगर आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाए कि आखिर वो 7 नियम कौन कौन से हैं, तो पहला नियम है नियंत्रण का नियम। नियंत्रण का नियम कहता है कि जब तक आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं तब तक आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जैसे आपके हाथ से नियंत्रण हटता है सब कुछ आपके साथ बुरा होने लग जाता है, सब कुछ बुरा है। तो नियंत्रण का सिद्धांत यही कहता है। जैसे कई बार हम क्या होता है कि बॉस ने डांट दिया, हमारी सेहत खराब हो गई, हम कर्जे में डूब गए, तो हम बाहरी चीजों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाता है, उससे हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। और जब हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं तो हमारी जिंदगी में परेशानियां आ जाती हैं। दूसरा नियम है कारण और परिणाम का नियम। आपके जीवन में सुख दुख, असफलता विफलता, अच्छे दिन बुरे दिन, ये सब कारण और परिणाम के नियम की वजह से ही आते हैं। कारण और परिणाम का नियम बोलता है कि जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप एक्ट करते हो, वो सब आपके जीवन में होने लग जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम अपने सोचने की क्षमता को पॉजिटिव कर लें, तो हमारे विचार अगर पॉजिटिव हो जाएं, तो हम कारण और परिणाम के नियम से बच सकते हैं। तीसरा नियम है विश्वास का नियम। विश्वास का नियम कहता है कि जिस किसी भी चीज में आपका प्रबल विश्वास होता है, आपको यकीन होता है, वो चीजें आपके जीवन में हो जाती हैं, घट जाती हैं, मिल जाती हैं, आप उसे हासिल कर लेते हैं। विश्वास का नियम एक बहुत बड़ा फौलादी नियम होता है। जिस किसी भी चीज में आप विश्वास करते हैं
वो चीज स्वतः आपके नजदीक आना शुरू कर देती है। चौथा नियम है अपेक्षाओं का नियम। जिंदगी में आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलता, जिसकी आप अपेक्षा करते हो वो आपको मिलता है। तो अपेक्षा का नियम एक इतना मजबूत नियम है कि जिस चीज को आप अंदर से ठान लोगे ये चीज मिलनी चाहिए, ये मिल के रहेगी, जिसके प्रति आपकी अपेक्षा जागृत हो जाती है, अंदर से भावना आ जाती है। तो अपेक्षा का नियम कहता है कि चाहत से चीजें नहीं मिलती हैं, अपेक्षा से चीजें मिलती हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है मानसिक नियम में। अपेक्षा का नियम कहता है कि आप एक ज्योतिषी हो, हमें और किसी ज्योतिषी के पास जाकर के हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने आप के ज्योतिषी हैं। आपके भविष्य में आगे क्या होने वाला है, आपकी तकदीर कैसे बदलने वाली है, आपके जीवन में कौन सी परिस्थितियां आने वाली हैं, घटने वाली हैं, ये सब आप देख सकते हो। अब आप कहोगे कैसे? बहुत सिंपल है। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, बस वही चीजें आपके जीवन में घट जाएंगी। इसलिए अपने सोचने में और बोलने में ध्यान रखने की जरूरत है। पांचवा नियम है आकर्षण का नियम। यह नियम एक प्रकार से देखा जाए तो चुंबक का भी नियम है। चुंबक का नियम, चुंबक का नियम होता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित कर लेती हैं। जैसे पक्षी जो होता है पक्षियों के बीच में ही रहना चाहेगा, शेर शेर के बीच में रहना चाहेगा, हाथी हाथी के बीच में रहना चाहेगा। उसी तरीके से आप जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, जो आपकी संगत होती है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम किनके वो बीच में उठते बैठते हैं, हमारी संगत किनके साथ है। छठा नियम है अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ करेस्पॉन्डेंस। जैसा भीतर वैसा बाहर। बाहरी संसार में आपकी जो सफलता है वो आपकी आंतरिक सफलता पे डिपेंड करती है। जब तक आप आंतरिक रूप से सफल नहीं होंगे, आप बाहरी रूप में सफल कैसे हो सकते हैं? तो अनुरूपता का नियम कहता है कि आपकी शक्ल देख के, आपका होलिया देख के आदमी बता सकता है कि बाहर की जिंदगी में आपके साथ क्या चल रहा है। कई बार हम करने की कोशिश करते हैं और फिर हम कर नहीं पाते, और हम ये कहते हैं कि संजोग ही हमारा अच्छा नहीं था। इसीलिए अनुरूपता का नियम कहता है करने के बजाय बनने की कोशिश करिए। सातवां नियम है मानसिक समतुल्यता का नियम, मेंटल इक्विवेलेंसी। यह नियम कहता है कि विचार वस्तु बन जाती है। जिस चीज को आप सोचते हो, जिस चीज की आप कल्पना करते हो, वो कल्पना आपके दिमाग में कितनी देर तक रहती है, कितनी देर तक उस चीज को अपने मस्तिष्क में आप बैठा पाते हो, कितनी बार आप उस चीज को सीख पाते हो, काल्पनिक रूप से वो चीज आपको कितनी स्पष्ट नजर आती है, इस बात पे डिपेंड करती है सफलता। ज्यादातर समय जो आप सोचते हैं, जो बोलते हैं, उसी के अनुरूप आप काम करते हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है वो अपने सोचने पे और बोलने पे कंट्रोल करना है। अगर सोचना बोलना दोनों हम कंट्रोल कर लें तो अपने आप हमारा काम भी कंट्रोल हो जाएगा।